वेलकम बैक टू मूवी मान ऑफ हिंदी। दोस्तों, आज फिर से आ चुका हूँ एक और बहुत ही मसालेदार कहानी लेके। देखने में मज़ा तो बहुत ही आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। मूवी का नाम है प्राइवेट लेसन्स, जो 1981 में रिलीज हुआ था। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है फिली और उसका पार्टनर इन क्राइम शर्मन। ये दोनों ही टीनेजर है और टीनेज में लड़कों में पहली बार के लिए जो हवस का चुल मचता है, ये दोनों उसी रोग का रोगी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शर्मन का बहन एक पार्टी रखी है क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और इस पार्टी में बच्चे अलाउड नहीं है। लेकिन इनको कौन रोके। ये दो नमूने दूर से ही बाइनोकुलर लेके पार्टी के अंदर का फुल चुम्मा चाटी एंजॉय करते हैं। इनके अगले कारनामे, ये दोनों चेंज रूम में खिड़की से झांक के लड़कियों के कपड़े बदलना देखते हैं। लेकिन इन लोगों का स्कूल का टीचर इन्हें ये करते हुए पकड़ लेती है, तो ये दोनों फौरन यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिली के पापा बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था, क्योंकि फिली के पापा भी अपने सेक्रेटरी के साथ मजे मारने के लिए जा रहा था। फिली की जिम्मेदारी वो ड्राइवर लेस्टर और घर के नई नौकरानी मिस मेलो के ऊपर छोड़ के जाता है। उसी दिन गार्डन में फिली और मिस मेलो के बीच में पहली बार के लिए बातचीत होती है। मिस मेलो फिली को पूछती है पहले इस घर में जो नौकरानियां थी वो कैसी थी। फिली बताता है कि पहले सभी नौकरानियां बुढ़ी थी और उन सब के साथ अपना नहीं जमता था। इस बात को लेकर मेलो फिली को चिढ़ाती है और फिली तंग होकर वहाँ से चला जाता है। उसी दिन मिस मेलो जब शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है तो फिली उसके घर में आ जाता है और उसके कपड़ों को हाथ लगा के देखता है और उसके अंडरगारमेंट्स को सूंघ के भयंकर नशा करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेस्टर मेलो को बता रहा है कि 2 हफ्ते में फिली का पापा वापस आने वाला है और इसके अंदर ही हमें सब कुछ करना होगा। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है लेस्टर और मिस मेलो मिलके कुछ साजिश कर रहा है। इधर रात में ये दो दोस्त दीवार कूद के मिस मेलो के घर के पास आ जाता है, उसको बिना कपड़ों में देखने के लालच में। एक झाड़ियों के पीछे से ये दोनों स्पाई करने लगता है और छोटा सा नजारा इन्हें मिल भी जाता है। तभी मिस मेलो को शक हो जाती है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो घर के बत्ती बुझा देती है। ये दोनों भी निराश हो जाता है। घर लौटने के बाद लेस्टर फिली को बोलता है कि मिस मेलो हार्ट की पेशेंट है, तो उसे ज़्यादा तंग मत किया करो। असल में लेस्टर बहुत ही शाना आदमी था और ये सब बोलना उसका फ्यूचर प्लानिंग का एक पार्ट था। इसके बाद फिली किसी न किसी बहाने मिस मेलो को देखने का कोशिश करता है, क्योंकि वो अब मिस मेलो की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। अगले रात में फिली अकेला ही मिस मेलो को ताड़ने के लिए बाइनोकुलर लेके उसके रूम के पास चला जाता है। लेकिन इस बार मेलो उसे पकड़ लेती है, लेकिन डांटने के बजाय उसे अपने घर में ही बुला लेती है। मेलो फिली को बोलती है, अगर तुम मुझे कपड़े उतारते हुए देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, तुम देखना चाहोगे क्या? बात सुन के फिली बहुत ही खुश हो जाता है। मेलो तब दरवाजा बंद करके फिली को बैठने के लिए कहती है। फिली भी कुर्सी की पेटी बांध लेता है और उसके बाद शो शुरू हो जाता है। पहली बार लड़की को स्ट्रिपिंग करते हुए देख फिली और उसका छोटा पप्पू दोनों ही खुश हो जाता है। मिस मेलो एक एक करके सारे कपड़े उतारती है, लेकिन जब वो अपनी आखिरी अंडरवेयर उतारती है तो फिली भगने लगता है। जाने के टाइम फिली मिस मेलो से शुक्रिया अदा करता है अपने संतरे और गुफा दिखाने के लिए। मेलो बोलती है, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। इतनी बड़ी कांड की समाचार देने के लिए फिली उसी रात अपने दोस्त शर्मन के घर पहुंच जाता है। कुछ देर पहले क्या हुआ था सब सुन के शर्मन तो हक्के बक्के रह जाता है। उस दिन मिस मेलो फिली को रात में फिर से आने के लिए बोलती है और इशारा करती है, आज तुम्हारा छोटा पप्पू को खुश कर दूंगी। फिली मन ही मन में बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है आज तो उसका अकाउंट ओपन होने वाला है। इसके बाद दोनों दोस्त टेनिस खेलने जाता है और उधर भी लड़कियों के पिछवाड़ा देख के फिली इमेजिन करने लगता है कि आज के रात क्या होने वाला है। उसके टेनिस कोच दूर से सब देख रहा होता है और निराश होकर सोचता है कि इसका गांड अब पक चुका है, इससे और कुछ नहीं हो सकता। ये टेनिस टीचर इस मूवी के एक अहम रोल प्ले करेगा, जो हम आगे देखने वाले हैं। उस रात फिली मिस मेलो के पास पहुंचती है जब वो नहा रही थी। वो फिली को बुला के अपने पीठ साफ करने के लिए पूछती है। फिली जब उसके पीठ में हाथ घुमा रहा था तब मेलो फिली का हाथ लेके अपने संतरे पे रखती है। उसके बाद मेलो फिली को बाथटब में एक साथ नहाने के लिए बुलाती है। फिली कपड़े बदल के आ जाता है और बाथटब में घुस जाता है। बाथटब में मिस मेलो फिली की छोटे पप्पू को चरम सुख दे देता है। अगले दिन फिली शर्मन को सारी बात बताता है। फिर शर्मन फिली को बोलता है कि मिस मेलो असल में एक बाजारी औरत है और इसीलिए तेरे साथ ये सब कर रही है। बात सुन के फिली को बुरा लगता है और वो गुस्सा भी हो जाता है। उस शाम फिली और मिस मेलो थिएटर में जाता है मूवी देखने और आजकल के निब्बा निब्बी की तरह मिस मेलो का पपीते को दबाता है। घर लौटने के टाइम भी गाड़ी के अंदर ही दोनों किस करने लगते हैं। लेस्टर ये सब देखता है
लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता। घर पहुंचने के बाद फिली को पापा का कॉल आता है और हम देखते हैं कि फिली के पापा भी बिजनेस ट्रिप के नाम पे फुल मजा मार रहा है। आखिर बाप और बेटा दोनों का मूली एक ही खेत का है। रात में फिली मिस मैलो को बोलता है कि इन्हीं कुछ दिनों में उसे मिस मैलो से प्यार हो चुका है और वो उसे शादी भी करना चाहता है। लेकिन मिस मैलो फिली का ये बात सीरियसली नहीं लेता, इसलिए फिली नाराज हो जाता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेरमन भी मिस मैलो को लेके फिली को चिढ़ाता है। फिली अब उदास रहने लगता है और मिस मैलो को इग्नोर भी करने लगता है, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए। 1-2 दिन बाद ही फिली मैलो के पास जाता है और उसे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। फिर दोनों बाहर डिनर के लिए जाता है। डिनर में जाके भी दोनों टेबल के नीचे हाथ की काम करता है। डिनर से लौट के दोनों एक्साइटेड हो जाता है। फिर क्या, हम सबको तो पता है ना आगे क्या होने वाला है। एक दूसरे के कपड़े उतार के फिर फिली पहली बार के लिए खपाखप करता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद मिस मैलो अचानक से बेहोश हो जाती है। इससे फिली बहुत ही डर जाता है और बाहर से लेस्टर को बुला लाता है। लेस्टर आके मेलो का पल्स चेक करता है और बताता है कि वो अब मर चुकी है और लेस्टर पुलिस को कॉल कर लगता है। फिलिप बहुत डर जाता है और लेस्टर को बोलता है कि पुलिस को कॉल मत करो, दूसरी कोई रास्ता बताओ, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। लेस्टर भी राजी हो जाता है। फिर दोनों मिलके मेलो का बॉडी फ्रीजर में रख देते हैं ताकि वो सड़ न जाए। असल में मेलो मरी नहीं थी, ये सब लेस्टर का एक प्लान था फिली को फंसा के पैसा हड़पने का। लेस्टर फिली को डराता है और बोलता है कि वो जो भी बोलेगा उसे करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस को सब पता चल जाएगी। और डर के मारे फिली भी इस बात पे मान जाता है। इसके बाद दोनों गार्डन में जाता है और गड्ढा खोद के बॉडी वाला बैग दफना देता है। एक्चुअली इस बैग में कोई बॉडी नहीं था। खैर, अगले दिन फिली गार्डन में जाता है तो देखता है गड्ढे के अंदर कोई भी बॉडी नहीं है। फिली कंफ्यूज हो जाता है और लेस्टर को आके सब बताता है। फिर फिली के हाथ में एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि $10,000 अगर गड्ढा के अंदर नहीं रखा तो पुलिस को सब कुछ पता चल जाएगा। फिर फिली अपने पापा के घर जाके उनके लॉकर से पैसे चुरा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस मैलो फिर से वही घर में लौट आई है, जबकि लेस्टर ने उसे कोई होटल में छुपा के रखा था। लेस्टर पूछता है कि तुम वापस क्यों आए हो, तो मैलो बताती है कि मुझे अपने कर्मों पे पछतावा है, इसलिए मैं फिली को सब बताने आई हूँ। लेस्टर उसे धमकाता है और बताता है अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। उस रात फिली पूल के पास उदास बैठा था। अचानक उसमें मिस मैलो की परछाई दिखाई देती है। फिली डर के मारे भागने लगता है। फिर जब उसे सच्चाई पता चलता है तो वो मिस मैलो से बहुत ही नाराज हो जाता है। मैलो उसे समझाती है कि ये उसकी मजबूरी थी, इसीलिए ये सब करना पड़ा, लेकिन अब वो उसे पैसे वापस लेने के लिए मदद करेगी। फिर दोनों मिलके एक प्लान बनाता है। दो जिगरी दोस्त मेलो को लेके अपने टेनिस टीचर के पास जाता है। इनका प्लान यही था कि टीचर को पुलिस सजा के लेस्टर के पास भेजेंगे और उसे डरा के वो सब पैसे वापस ले लेंगे। प्लान के मुताबिक वो डिटेक्टिव बन के लेस्टर के पास जाता है। इसे देख के लेस्टर भी डर जाता है। डिटेक्टिव बोलता है कि हमें खबर मिली है कि मिस मेलो के खून तुमने किया है और इसी घर में उसकी खून हो चुकी है, तो हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी लेके एक पुतला और मिस मैलो के कपड़े मिलती है। कपड़ों में खून के धब्बे भी मिलते हैं। लेस्टर बताते हैं कि वो खून के धब्बे नहीं बल्कि केचप है और मिस मैलो अभी भी जिंदा है और इस बात को वो साबित कर सकता है 3 घंटे के अंदर। डिटेक्टिव उसे 2 घंटे का टाइम देता है और इसी टाइम के अंदर उसे प्रूफ करना होगा कि मिस मैलो जिंदा है। फिर लेस्टर पहुंचता है उस होटल में जहाँ पे उसने मिस मैलो को छुपा के रखा था। वहाँ से लेस्टर को पता चलता है कि मिस मैलो वहाँ से निकल चुकी है। इधर फिली को लगता है कि लेस्टर अब पैसे लेके भागने वाला है, तो शर्मन की पापा की गाड़ी लेके एयरपोर्ट की तरफ चलने लगता है। इनका शक सही निकलता है क्योंकि इधर लेस्टर भी सामान और पैसा लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागने लगता है। एयरपोर्ट में अचानक ही फिली के पापा को लेस्टर दिख जाता है। पापा जी ट्रिप से लौट रहा था तो उसे लगता है कि लेस्टर उसे पिक करने आया है। तभी फिली और डिटेक्टिव भी वहाँ पे पहुँच जाता है। आंखों के इशारों में ही इनको समझौता हो जाता है ताकि फिली का पापा को कुछ पता ना चले। फिर फिली और मैलो पैसों का बैग लेके निकल जाता है और पापा के लॉकर में लौटा देते हैं। अब मिस मैलो फिली को बताती है कि अब यहाँ पे वो नहीं रह सकती क्योंकि आज नहीं तो कल सबको यह कांड के बारे में पता चल ही जाएगा। फिली भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और दोनों एक आखिरी बार के लिए इंटीमेट हो जाता है
और सेक्स का आनंद उठाते हैं। अगले दिन मेलो फिली से विदा लेके निकल पड़ती है अपनी अगली जिंदगी की तरफ। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फिली का स्कूल स्टार्ट हो चुका है। अब फिली साने से 1.5 साने बन चुका है, क्योंकि वो अपनी टीचर को ही डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। टीचर भी फिली पे इम्प्रेस हो जाती है और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी हम लाते ही रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर।